करवा दे। खबर ये भी ग्वालियर से ही है, जहां पर गद्दार वाले मुद्दे पर सिंधिया का कांग्रेस पर बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा, उन्हें कहने दो। इतनी चिंता थी तो मेरे पिताजी और मुझे कांग्रेस में क्यों लिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि प्रियंका के दौरे के दौरान ग्वालियर में पोस्टर लगे थे, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को लेकर सिंधिया परिवार पर आरोप लगाए गए थे। तो अब सिंधिया ने गद्दार वाले मुद्दे पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा, उन्हें कहने दो, मुझे प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कह, सुनवाते हैं। जो उनकी भूमिका है वो निभाएंगे। जो लोगों ने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उनको जो कहना है कहने दो। मेरा कर्म, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरे परिवार की सोच ग्वालियर के प्रति समर्पित है, संभाग के प्रति समर्पित है, मध्य प्रदेश के प्रति समर्पित है और देश के प्रति समर्पित है। और मुझे किसी को भी, खास करके मंच पे जो बैठे हुए थे, उन लोगों को मुझे अपना प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। और अगर उनको इतनी चिंता थी तो मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया? अगर इतनी चिंता थी तो मुझे कांग्रेस में क्यों लिया? अब जो आंखों में खटक रही है ना, तो जो भी दुर्भावना है वो मुंह से प्रकट हो रही है। तो चलिए रुक करेंगे इसमें। जब सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार रानी लक्ष्मीबाई को लेकर सिंधिया परिवार पर हमला बोला जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन सिंधिया ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि मुझे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था, प्रियंका गांधी रानीबाई समाधि पर गई थी और उसको लेकर अलग अलग जगह जो पोस्टर लगे थे, सिंधिया के खिलाफ पोस्टर लगे थे, रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास बताया था और सिंधिया घराने को इसमें घेरने की बात लगातार पोस्टरों में कहा गया था। जब हमने सवाल किया सिंधिया जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना नहीं पढ़ा है, उनके प्रमाण पत्र की हमको जरूरत नहीं है। जो लोग मंच पर बैठे हैं उन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है और हमें इनके प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। हम लगातार विकास के काम कर रहे हैं और उन्हीं को लेकर आगे बढ़ेंगे। चाहे हमारी आजी अम्मा की बात हो या हमारे पूज्य पिताजी की बात हो, उनके विचारधाराओं पर, उनके जो किए गए कामों पर हम समर्पित हैं, लोगों के लिए समर्पित हैं, जनता के लिए समर्पित हैं और लगातार विकास के काम करेंगे। और साथ में ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस यही सोचती है तो उन्होंने मेरे पूज्य पिताजी को कांग्रेस में क्यों लिया, हमें कांग्रेस में क्यों लिया। इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप थे उस पर सिंधिया ने कांग्रेस को जवाब दिया है। और लगातार आप देखिए जिस तरह से लगातार जो चुनाव नजदीक आता रहेगा, इस तरह के जो सवाल जवाब हैं वो लगातार चलते रहेंगे। लेकिन सिंधिया ने जरूर जो कांग्रेस है उसको जवाब दिया है। जी तो चलिए, यहाँ पर जवाब सिंधिया ने दिया है गद्दार वाले मुद्दे पर और साफ साफ कहा है कि इतिहास के पन्ने जिन्होंने नहीं पढ़े उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझे किसी को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है।